चलो मैं टोटल आपको बताता हूं प्रोबेबिलिटी के कितने क्वेश्चन आएंगे। मेरे क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को नोट करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। जितने भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं, जितने भी प्रायिकता का मतलब प्रायिकता के क्वेश्चन आते हैं, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। और जबरदस्त आपको वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, एक एक क्वेश्चन को नोट करना पड़ेगा। पेन और कॉपी या कुछ भी है तो रजाई गद्दे में बैठ करो और एक एक क्वेश्चन नोट करो और जबरदस्त वीडियो को शेयर करो, क्योंकि आपके लिए जो मेहनत करते हैं बस आपकी एक मेरी वीडियो को देखते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जितने भी मेरे साथ जुड़े हो, जितने भी लोग हो, जितने भी क्वेश्चन है मेरे परिवार यूट्यूब के जितने भी परिवार हो या मेरे स्टूडेंट जितने भी ऑफलाइन मेरे पढ़ते हो या ऑनलाइन पढ़ते हो, मेरी वीडियो को शेयर करो। कोई भी कोचिंग के हो, इससे कोई मतलब नहीं है मुझे, बस आप लोग एक एक क्वेश्चन करो। सबको मैं सोचता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक गोंडा का छात्र या कोई हो, कहीं के भी जिले का हो, मेरी वीडियो को देखो और प्रोबेबिलिटी सब में आने वाली है और एक एक क्वेश्चन नोट करते रहो, ठीक है। जबरदस्त देखो, जबरदस्त बताना है। एक पासा है, एक बार फेंका जाता है तो एक आभास संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, जबरदस्त प्रायिकता निकालना है। लेकिन मेरे वीडियो को सब्सक्राइब शेयर और जरूर करो यार। तो इसको देखो बेटा, सबसे पहली बात आपका क्वेश्चन जो बनता है बेटा, एक ये बताओ, एक पासा जैसे लूडो खेलते हो सर जी, यही तो लूडो है। लूडो में कितनी संख्या होती है? 1 2 3। बाबू टोटल कितनी होती है? 1 2 3 4 5 6। ये बाबू टोटल कुल संख्या होती है, ये पासा में कुल संख्या होती है। सबसे पहली बात 1 2 3 4 5 6 इतनी संख्या आ सकती है लूडो में, ठीक है। अब ये क्या करना है बेटा, अब सिंपल बात है, एक बार फेंका जाता है तो उसमें अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहली बात मैं देखा कि अभाज्य संख्या, टोटल संख्या तो कितनी है? टोटल संख्या आपकी 6 है, लेकिन मैं देखा कि अभाज्य संख्या मतलब अभाज्य संख्या इसमें कितनी है? अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो खुद से कटती हो और एक से कटती, मतलब जो स्वयं से कटे और एक संख्या से कटे उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। अधिकतम 2 संख्या से कटे उसी को तो अप्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर जैसे बेटा यहां 2 हो गया, फिर बाबू 3 हो गया, फिर बाबू आपका 5 हो गया, तो अभाज्य संख्या टोटल आपकी 5 हो गई। तो अब इसकी प्रायिकता निकालनी है, तो अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता बेटा, अभाज्य संख्या बेटा सिंपल बात, अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या की प्रायिकता कितनी होगी? याद रखना इसका टोटल सूत्र, अनुकूल में परिणामों की संख्या, अनुकूल में परिणामों की संख्या और बटे कुल संभव संख्या। बेटा कुल संभव परिणामों की संख्या मतलब कुल संभव की संख्या कितनी होगी? सिंपल बात है। तो सिंपल बात, अनुकूल में परिणामों की संख्या देखा जाए तो अभाज्य संख्या 1 2 3 कितनी संख्या है? टोटल 3 संख्या है। टोटल कितनी बाबू अभाज्य संख्या कितनी है? अनुकूल में परिणामों की संख्या मतलब 1 2 3 संख्या, और कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी है? टोटल संख्या बेटा 6 है। तो आपको पूछा गया अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या ज्ञात कीजिए, वो भी पासा में। तो पासा में 3 अभाज्य संख्या हो सकती है और टोटल पासा में कुल संख्या 6 है। तो 3 एकम 3 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। तो इसका जो आंसर आएगा अभाज्य संख्या की होने की प्रायिकता 1/2 हो जाएगी। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। और बिल्कुल आप लोग इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला, एक एक क्वेश्चन नोट करते रहो और जल्दी से जल्दी जानते रहो, ठीक है। देखो सिंपल बात है, 2 सिक्के को अगर एक बार उछालेंगे, 2 सिक्के को एक साथ उछाल जाते हैं तो कम से कम एक चित ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगी? सिंपल बात है, अगर 2 सिक्के ले लो, बिल्कुल सिंपल बात है, 2 सिक्के ऐसे ले लो और 2 सिक्के को अगर तुम उछाल दो तो बेटा ये हेड होता है और नीचे बेटा एक टेल होता है। तो सबसे पहली बात, या हिंदी में हम सन और कूद कहते हैं, या हेड और टेल कहते हैं, चित या पट कहते हैं। बाबू चित या पट, बाबू चित होता है ऊपर या नीचे, बाबू चित ऊपर और पट नीचे होता है। तो बाबू एक चित होता है तो इसमें चित होने मतलब ऊपर होने की प्रायिकता क्या होगी? तो अगर याद रखना बेटा, अगर याद देखा जाए सिंपल बात, 2 सिक्के को एक बार उछालेंगे तो कम से कम आपके जो चित होगा वो बाबू होगा हेड हो सकता है। सिंपल बात है, इतना बन सकता है, या हमारा हेड और टेल भी बन सकता है, या हमारा आपका टेल और टेल भी बन सकता है। बिल्कुल सिंपल बात है, या हमारा हेड और टेल, या हमारा कह सकता हूं कि टेल और हेड भी बन सकता है। तो इतनी चीज बन सकता है, हेड बन सकता है, हेड टेल बन सकता है, टेल बन सकता है, टेल हेड बन सकता है। ऐसे अगर 2 को देखोगे, 2 उछालोगे तो हेड भी हो सकता है, अगर हेड और टेल भी आ सकता है, अगर देखोगे तो टेल भी आ सकता है। सिंपल बात है, या आप देखोगे तो टेल और हेड भी आ सकता है। तो इतनी चीज आपको बिल्कुल कहने का मतलब, एक चित ऊपर होने की प्रायिकता टोटल अगर देखा जाए संख्या, तो कुल परिणामों की संख्या अगर देखा जाए, कुल परिणामों की मतलब कुल संभावित संख्या जितनी
होगी टोटल संख्या, ये आपकी टोटल कितनी संख्या होगी 4 होगी। अब इसकी लगभग बोला गया कम से कम, बेटा कम से कम, अब देखोगे कम से कम अगर एक और हेड है, ये तुम्हारा चित होने की प्रायिकता टोटल 3/4 होगा। देखो बिल्कुल सिंपल सवाल है, एक पासा को एक बार फेंका जाता है तो 3 का गुणज और एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 3 का गुणज एक प्रायिकता और एक अभाज्य संख्या की, मतलब इसमें 2 क्वेश्चन दिया है, बिल्कुल 2 क्वेश्चन दिया है, एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता और 3 का गुणज। बिल्कुल सिंपल बात है, मैं जानता हूं, वी नो दैट, याद रखना वी नो दैट्स, बिल्कुल मैं जानता हूं कि एक पासा में कितनी बार फेंका, अगर एक पासा एक बार फेंका जाता है तो सिंपल बात है, अगर एक पासा के लोगे, मतलब एक डाइस को लोगे, डाइस मतलब पासा, तो 1 2 3 4 5 6 प्रकार की आपकी जो है ये फेंकने पर आएगा। एक भी आ सकता है, 2 भी, 3 4 5 6, मतलब एक पासा मतलब लूडो, ठीक है। अब 3 का गुणज बोलना है, अगर मैं देखूं पहले क्वेश्चन कह रहा है कि 3 का गुणज की प्रायिकता, पहले इस क्वेश्चन को लगाऊंगा, 3 के गुणज होने की प्रायिकता। अगर 3 के गुणज होने की प्रायिकता देखना है तो सबसे पहली बात, 3 के गुणज कितने हो सकते हैं बाबू, एक 3 हो सकता है और एक 6 हो सकते हैं। तो कितने कुल जो परिणाम होंगे, परिणामों की संख्या, अगर परिणाम मतलब कितने परिणाम हो सकते हैं, एक 3 हो सकता है, एक 6, तो बाबू एक 3 डिवाइड हो सकता है एक 6, तो मतलब कुल परिणामों की संख्या आपकी 2 हो गई। तो 3 का गुणज होने की प्रायिकता, मतलब 3 के गुणज होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बाबू कितनी संख्या है 2, और टोटल कुल संख्या मतलब प्रोबेबिलिटी मतलब 2 के परिणामों की संख्या लिख लो, यहां परिणामों की जितने परिणाम आएंगे संख्या, परिणामों की संख्या और टोटल कुल संख्या, तो परिणामों की संख्या आपकी 2 होगी और टोटल संख्या आपकी 6 होगी। तो 2 1 कम 2 3 कितना होगा 6, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/3। अब ये पहला क्वेश्चन लग गया। अब बिल्कुल सेकंड नंबर क्वेश्चन कैसे लगेगा, बिल्कुल सिंपल बात होगी, एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। तो सेकंड में एक अभाज्य, इसमें एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। बाबू इसमें तो अभाज्य संख्या 2 3 दिख रही है, इसमें ये भी सॉरी ये दिख रही 2 3 और 5, तो एक अभाज्य संख्या देखना है तो बाबू हम 3 ले लेते हैं, ठीक है। 3 अभाज्य संख्या हो गई, मतलब ये इसका क्वेश्चन एक अभाज्य संख्या की होने की प्रोबेबिलिटी, तो बाबू एक 3 ले लिया और टोटल संख्या 6 है, 3 कम 3 दूनी 6, तो इसका जो टोटल आंसर बनेगा वो 1/2 बनेगा और जो 3 का गुणज बनेगा वो 1/3 बनेगा। तो जबरदस्त आपके क्वेश्चन लगे ना, तो बिल्कुल वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, जहां ना समझ में आए वहां कमेंट करो, ठीक है। तो नोट कर लो बेटा, देखो सिंपल बात है, ताश के 52 पत्तों की गड्डी को अच्छी तरह से फेंटने के बाद एक पत्ता निकाल लिया जाता है, तो निम्नलिखित में प्रायिकता की होने की प्रायिकता, एक लाल रंग का बादशाह की प्रायिकता, एक काले रंग की बादशाह की बेगम की प्रायिकता, एक पान का गुलाम की प्रायिकता, एक लाल तस्वीर वाला पत्ता। तो बेटा सिंपल बात है, अब पहला क्वेश्चन अगर लगाना है तो सिंपल बात, इस क्वेश्चन को बेटा कहने का मतलब अगर मैं देखूं, सिंपल बात है, अगर कुल परिणामों की संख्या अगर देखा जाएगा, कुल परिणामों संभव की संख्या, जितनी कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव मतलब ताश में कितनी संख्या कितने पत्ते होते हैं बेटा, परिणामों की संख्या अगर बात करो तो बेटा 52 पत्ते होते हैं। कितना पत्ते होते हैं बेटा, 52 पत्ते होते हैं। तो पहले का अगर आंसर देखा जाए तो एक लाल गुलाम, एक लाल बादशाह, एक लाल रंग जो लाल रंग का बादशाह का प्रोबेबिलिटी अगर देखोगे, बादशाह की संख्या जो होगी वो बेटी जाने रहना कि एक लाल रंग का जो बादशाह संख्या होता है वो टोटल संख्या 2 होता है, ठीक है। तो संख्या इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो बाबू इसकी जो इवेंट निकलती है, तो टोटल संख्या अगर 52 है और इसमें अगर एक लाल रंग के बादशाह की संख्या देखो तो 2 होती है, तो 2/52 हो जाएगा। तो 2 1 कम 2 26 दूना कितना होता है 52, तो इसका 1/26 आंसर होगा। सिंपल बात है। अगर बी का आंसर देखोगे तो एक काले रंग के बेगम की संख्या, तो बेटा काले रंग का भी तो 2 होता है। अगर एक काले रंग का देखोगे तो बाबू याद रखना, एक काले रंग का देखो, काले रंग का
काले रंग की एक बेगम है, बेगम मतलब एक की मतलब लड़की होगी, है ना। तो काले रंग की बेगम की अगर देखोगे तो बाबू टोटल संख्या आपकी 52 है, और टोटल अगर काले रंग की बेगम देखोगे तब भी 2 होती है, इसकी संख्या कितनी हो जाएगी बाबू 2 हो जाएगी। तो इसका जब इवेंट निकालोगे तो बाबू टोटल संख्या आपकी 52 है और बेगम की संख्या यहाँ 2 है, तो 2 1 2 26 2 52, इसका भी 1/26 होगा। बिल्कुल क्लियर है। अब इधर लगा दो बेटा, सिंपल बात है। अब बोला गया एक लाल रंग के बादशाह का होगा, तो बाबू लाल रंग का कितना होता है बाबू, अगर एक लाल रंग का बादशाह जो होता है वो 1 होता है। तो बाबू इसका अगर देखोगे तीसरा क्वेश्चन सी वाला, एक लाल रंग का बादशाह, बाद संख्या कितनी होती है बाबू, वो 1 होती है ना, 1 होती है लगभग ना। लाल रंग के बादशाह की संख्या कितनी होती है 1, तो 1 बटे कितना हो जाएगा बाबू, टोटल संख्या 1 लाल रंग का होगा। सिंपल बात है ना। तो बिल्कुल अगर डी को देखोगे तो सिंपल बात है, बोला गया एक लाल तस्वीर वाला पत्ता, तीसरा क्वेश्चन है, इसकी जो इवेंट होगी यही होगा, है ना, पी इवेंट बराबर 1/52। अब बोला गया एक लाल तस्वीर वाला पत्ता, एक लाल तस्वीर वाला पत्ता की बात करो तो बाबू याद रखना दो बादशाह होगा प्लस 2 बादशाह होगा, याद रखना 2 बादशाह होगा, बिल्कुल सिंपल बात है, 2 बादशाह होगा। इसकी जो इवेंट बनेगी याद रखना 2 इवेंट, 2 बादशाह होगा, 2 बेगम होगा, है ना, 2 बेगम होगा और 1 गुलाम होगा, सॉरी 2 गुलाम होगा, 2 गुलाम होगा ना भैया। एक तस्वीर अगर देखोगे, अगर एक लाल तस्वीर देखोगे तो बाबू याद रखना 2 लाल बादशाह का होगा, 1 काले बेगम का होगा और 2 गुलाम का होगा। तो टोटल अगर इवेंट देखोगे तो 2 2 2 2 2 कितना होता है 6 होता है। तो अगर इसका आंसर देखोगे तो इधर लिख दोगे 6/52, ठीक है, 2 3 6, 26 दूना कितना होता है 52, तो 3/26 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो सिंपल आपका आ गया, जबरदस्त। टोटल तीनों क्वेश्चन आ गए और जबरदस्त। ना समझ में आए ना देखिए तो मुझे कमेंट करते रहो, ठीक है, नोट कर लो। बिल्कुल ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन है प्रायिकता ज्ञात करना है, प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। देखोगे तो 2 मित्रों के समान जन्मदिन लीप वर्ष को छोड़कर, अगर 2 मित्र हैं और उनका इनका प्रायिकता ज्ञात करना है, बिल्कुल क्या करना है, क्वेश्चन में क्या कर देना है बेटा, सिंपल बात है कि लीप वर्ष को छोड़ देना है। तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं बेटा, 366 दिन, सब लोग पता है। लीप वर्ष जो होता है वो 366 दिन का होता है, और सिंपल बात जो लीप वर्ष को छोड़ोगे एक दिन के तो 365 दिन होगा। तो सिंपल बात अगर देखोगे, दोनों मित्र को देखोगे बाबू, दोनों मित्र को, अगर दोनों मित्र की बात करोगे तो दोनों मित्र की जो लीप वर्ष को छोड़कर, लीप वर्ष को अगर छोड़ दोगे, लीप वर्ष को छोड़कर की बात करोगे तो कितने कुल टोटल दिन कितने हो जाएंगे, 365 दिन हो जाएंगे। सिंपल बात है। अब बोला गया प्रायिकता जब 2 मित्रों के समान जन्मदिन, अगर 2 मित्र, अगर प्रत्येक 2 मित्र हैं, प्रत्येक दोनों मित्रों की अगर संख्या की बात की जाएगी, दोनों मित्र की, तो एक मित्र अगर 365 दिन में की संख्या हो गई है तो दूसरा मित्र भी 365 दिन का होगा। बाबू इनका जो 2 मित्र समान जन्मदिन की, उनकी प्रायिकता 365 गुणे 365 होगी। लेकिन अब बोला गया, अब बिल्कुल दोनों मित्रों में से, पहला क्वेश्चन यही तो है ना, दोनों मित्रों में से जन्मदिन की बात किया जाए, दोनों मित्रों में से एक का जो जन्मदिन होगा वो 365 दिन के बाद होगा, बिल्कुल। लेकिन आपको लीप वर्ष छोड़ देना है, प्रायिकता ज्ञात के दोनों मित्रों के समान जन्मदिन है बाबू, तो समान जन्मदिन की बात हो गई तो 365 है। अगर टोटल इवेंट निकाला जाएगा तो टोटल अगर प्रत्येक दोनों मित्र की संख्या तो कितनी है, 365 गुना 365 है। और अगर एक मित्र की बात किया जाए या दोनों मित्र का एक ही जन्मदिन होगा तो बाबू टोटल इवेंट जो होगा वो 365, तो 300 टोटल इवेंट दोनों मित्र की टोटल संख्या 365 गुणे 365, और एक अगर प्रत्येक में एक लोग का जन्मदिन देखोगे तो 365 दिन के बाद होगा ना, तो 365/365 गुणे 365, एक कट जाएगा तो बचेगा 1 कम 1 और 1/365 हो जाएगा, 1/365। इसका रिजल्ट जो आएगा वही आपकी जो प्रायिकता ज्ञात करना है दोनों मित्र में से एक ही, तो 1/365 होगी, दोनों मित्रों में
में समान जन्मदिन है, तो समान जन्मदिन बाबू कितना है 365 ही समान जन्मदिन में एक, अगर 365 में कॉमन देखा जाए तो एक 365 तो है, तो 365 और टोटल मित्रों की संख्या 365, तो प्रत्येक दोनों मित्रों की जो संख्या जो आपकी एवरेज होगी वो 365 गुणे 365 और 365 बटे 365 गुणे 365 बराबर 1/365। तो नोट कर लो बाबू, यही मेरा आंसर होगा। जबरदस्त, और शेयर करोगे मेरे क्वेश्चन को। आपके क्वेश्चन 5 हो गए, अब बचे ही क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और कराऊंगा बस, 7 क्वेश्चन में टोटल, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले पेपर में, और यही क्वेश्चन नोट कर लो। जबरदस्त। अगर देखो बेटा क्वेश्चन, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है ए बी सी डी ई और ए, एक प्राप्त होने की प्रायिकता और डी प्राप्त होने की प्रायिकता, ये मुझे निकालना है। तो हम जानते हैं बेटा, याद रखना, बिल्कुल सिंपल बात है कि हम जानते हैं कि जो पासा में होता है वो आपका 6 प्रकार का होता है। तो इसमें 2 2 4 6 दिया है, लेकिन एक पासा में भी अगर देखा जाए अंक कितना होता है बाबू, 6 होता है। कुल संभव परिणामों की संख्या अगर बात किया जाए तो आपकी यही होगी, कुल संभव परिणामों की संख्या अगर बात किया जाएगा तो यही होगी। अब अगर एक ही इवेंट बोला गया कि ए का जो ए की प्रायिकता है, अगर एक ही इवेंट बोला गया ए प्राप्त होने की प्रायिकता, तो साफ सुथरे में बता दो कि ए की होने की प्रायिकता अगर देखा जाए तो एक ए है और यहां एक ए है। कितनी बाबू अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? अगर अनुकूल परिणामों की संख्या की बात की जाएगी, परिणामों की संख्या की बात की जाए तो कितनी है? 2 है। और कुल परिणामों की संख्या, या मैं बोलूं कुल संभव परिणामों की संख्या की बात की जाएगी तो बाबू कितनी हो जाएगी? 6। तो सिंपल बात, अगर ए की इवेंट निकालोगे, ए का इवेंट निकालोगे तो टोटल कुल अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे कुल संभव परिणामों की संख्या 6 है। तो 2 1 कम 2 3 कितना हो जाएगा? 6। तो इसका जो आंसर आएगा वो 1/3 आएगा। अच्छा, अब अगर ये पहला क्वेश्चन लग गया, अब सेकंड वाला कह रहा है क्वेश्चन डी से प्राप्त होने वाली की संख्या। तो बाबू इसमें अगर डी से प्राप्त अगर बात किया जाएगा तो डी से प्राप्त कितने कुल अनुकूल, अगर अनुकूल परिणामों की संख्या की बात की जाए तो परिणामों की संख्या बात किया जाएगा तो कुल अनुकूल परिणामों की संख्या की बात करो तो बाबू कुल कितनी संख्या डी की है? 1, तो 1 है। अब बाबू अगर कुल संभव परिणामों की संख्या बात करोगे, कुल संभव परिणामों की संख्या, तो बाबू इसमें भी तो 6 है। अगर डाइस की बात किया जाएगा, पासा की बात किया जाएगा तो 1/6 आएगा। तो डी का इवेंट जब निकालोगे, डी का जो इवेंट होगा वो 1/6 होगा। तो यही मेरा आंसर होगा। और जबरदस्त, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करो। ये आंसर 1/3 और इसका 1/6 होगा। ठीक है, नोट कर लो। जबरदस्त, शेयर करो वीडियो को और कमेंट करते रहो। ठीक है बेटा, जलवा दिखा दो मेरी वीडियो को, एक एक क्वेश्चन को नोट करके फैला दो, शेयर कर दो। और बिल्कुल 6 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, अब एक क्वेश्चन और बचा है और जबरदस्त इसको भी नोट कर लो। ठीक है, देखो सिंपल बात है, एक बक्से में 5 लाल गेंदे हैं, 4 हरी हैं तथा 7 सफेद गेंदे हैं। बक्से में से एक गेंद को यादृच्छिक निकाल ली जाती है, तो निकाली गई गेंद की होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। पहला सफेद होने की प्रायिकता और दूसरा है ना तो लाल और ना तो सफेद होने की प्रायिकता। तो जो बचेगी गेंद उसकी प्रायिकता। तो सबसे पहली बात इसे पर लगा देंगे, सफेद होने की प्रायिकता। अगर याद रखना बेटा कि अगर टोटल कुल गेंदों की संख्या अगर बात करो, कुल गेंद की संख्या कितनी हो सकती है बेटा? कुल गेंद की संख्या अगर बात करोगे तो पहला रेड है, दूसरा बेटा ग्रीन है, जी से ग्रीन, और व्हाइट है सफेद की। तो बोला गया सफेद होने की प्रायिकता, तो बाबू सब सिंपल बात, 5 लाल है, 4 ग्रीन है और व्हाइट है आपकी 7। तो 5 4 9 और 7 कितना होता है टोटल? तो टोटल कुल संख्या अगर बात करोगे तो 16 होगा। मतलब सफेद, अब टोटल कुल संख्या रेड ग्रीन और व्हाइट, टोटल अगर संख्या देखोगे गेंदों की तो 16 होगी। अब बोला गया किसका? व्हाइट की होने की प्रायिकता। अब इसकी व्हाइट मतलब सफेद होने की प्रायिकता अगर बात करोगे तो जब इसका इवेंट निकालोगे बेटा, इसका इवेंट निकालोगे तो सफेद होने की प्रायिकता जो दिया है आपका, दिया है 7। तो बाबू टोटल आपकी 16 गेंद है, मतलब 16 गेंद है और सफेद होने की प्रायिकता 7 है। तो इसका जो आंसर आएगा वो 7/16 आएगा। सिंपल बात है। आपका बोला गया सफेद होने की प्रायिकता और ना बोला गया ना तो लाल है और ना तो सफेद है। अगर कुल की बात करोगे तो कुल गेंदों की संख्या आपकी अभी आई है 5 4 9 7 16। ठीक है, सिंपल बात है। अब बोला गया ना तो लाल है, तो बाबू ना तो लाल है और ना ही सफेद है, तो सफेद और लाल की बात नहीं की गई थी। तो बिल्कुल सिंपल बात है, रेड 5 थी और सफेद आपकी 7 थी, तो इन दोनों की बात नहीं किया गया। अब जो बचेगा ना, ओनली ग्रीन तो बची है, ओनली ग्रीन तो बची। ग्रीन की संख्या कितनी है? 4 और टोटल संख्या कितनी है? 16। तो कुल संभव परिणामों की संख्या 16 है और ये कुल अनुकूलों की संख्या अगर बोला गया तो 4 है। तो 4 × 4 = कितना होता है? 16। तो 1/4 इसका डायरेक्ट
करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे बाहर एक क्वेश्चन पूछने वाले नहीं, बस मेरे वीडियो को सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपका भाई हूं और एक जबरदस्त मैं टोटल क्वेश्चन आपके लेकर आया हूं और ये प्रायिकता इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले, ये मेरी गारंटी है। बस जल्दी से जल्दी शेयर करते रहो वीडियो को, कमेंट करते रहो और जितना भी फैला सकते हो रोहित सर को फैला दो, क्योंकि जिंदगी में याद रखना अपने भाई को फैलाओगे तो बहुत मन लगेगा मेरा, ठीक है। बहुत अगर वॉच टाइम होगा कि मैं देखूंगा कि मेरा भाई कितना वॉच टाइम है तो और मजा आएगा इसमें बनाने में वीडियो। तो मैं जबरदस्त पेन कॉपी लेकर बैठूं और जबरदस्त मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं और जबरदस्त कंटेंट जितना मेरे पास है उतना मैं अच्छा कंटेंट दे रहा हूं। बस आप मेरी मेहनत पे विश्वास रखें, क्योंकि मैं आप पे विश्वास ज्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि जिंदगी में याद रखना मैं सोच रहा हूं कि 100 में 100 नंबर आने चाहिए। तो आप भी मेहनत करो, मैं भी मेहनत करूं, मेरे पे विश्वास करो, मैं थोड़े पे विश्वास आप पे करो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।